कोई भ्रम है नहीं, और है तो वो राजनीतिक तौर पर, सियासत उसमें साफ तौर पर दिखाई देती है। इस देश का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि देश में कांग्रेस पार्टी को अधिकांश समय शासन करने का मौका मिला, लगभग 45 बरस तक। यदि किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी होती तो वो लोग भी ये काम कर सकते थे जो वाजपेयी जी और मोदी जी ने किया। देश में पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको करोड़ों किसान उसका लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इसी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी अभिनव योजनाएं थी। आज उनका जन्मदिन है, सुशासन दिवस है, और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया, किसानों को संबोधित किया। 3 बिल आए जिनकी चर्चा देश में होती है। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं थी और पूरे तरीके से उनकी सरकारों में 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंडियों की समाप्ति की बात उन्होंने कही। इसी तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही। हरियाणा पंजाब में उनकी सरकारें रही, उस समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, आज भी होती है। अनेक देश प्रदेश के हिस्सों में कृषि के नवाचार से किसान फायदा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों बिलों के बारे में किसी तरीके का भ्रम हिंदुस्तान के अधिसंख्यक किसानों के बीच में नहीं है, क्योंकि खेती और खेती से जुड़े धंधों से 60 करोड़ सीधे सीधे किसान और किसान परिवार जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सीमित सी संख्या में और राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उनके चेहरे भी दिखाई देते हैं, उनके नाम भी दिखाई देते हैं, उनके टाइटल भी दिखते हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए हैं। आप देख रहे थे, यहाँ किसानों ने कहा कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है। दुनिया की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के नाते दुनिया के जितने किसान हैं उसमें भारत का किसान ऐसा है कि जिसको दुनिया में सर्वाधिक इस किस्म का ट्रांसफ़र पहली बार हुआ है। तो मुझे लगता है कि देश के किसानों को पारंपरिक खेती से हट के उसको उन्नत खेती का लाभ मिले, नवाचार हो, जिसके जरिए उसको बड़ा बाजार मिले। तो बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था ये मोदी की सरकार ने की है। ये शुरुआत है। मुझे लगता है आने वाले समय में मैं देखता हूं कि छोटी जोत के किसान, कोई अनार की खेती कर रहा है, कोई अंगूर की खेती कर रहा है, कोई अमरूद की खेती कर रहा है। तो बागवानी और फलों की खेती के जरिए भी किसानों ने अपनी दशा को बदला है। इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग किसान सब्जी की खेती करते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं। पर मुझे लगता है कि अभी भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को और अच्छे तरीके से सरकार की तरफ से संबल की आवश्यकता है, जो सरकार बराबर निरंतर दे रही है। जहाँ तक आंदोलन का प्रश्न है, मुझे अब पूरा भरोसा है कि आंदोलन के भी सकारात्मक और सार्थक तरीके से आंदोलन वापस होगा। कृषि मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि देश में इस समय एकता की, संगठन की, सद्भाव की और सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है। पहली बार देश में विदेश नीति से लेके, रक्षा नीति से लेके, किसान नीति से लेके नौजवान तक तमाम नीतियों में भारत ने अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कोरोना में बड़ी लड़ाई लड़ी और भारत आज दुनिया का सिरमौर बना। तो मुझे लगता है कि इस समय बजाय किसी भ्रम के, बजाय किसी अराजकता के, देश को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ पार्टियां जिनका एक घोषित एजेंडा है कि मोदी का विरोध करो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीतियों से देश के लोगों का दिल जीता है। आज भारत की दुनिया में साख बढ़ी है, तो स्वाभाविक तौर पर लोग मोदी जी को केवल देश का नहीं, विश्व का नेता मानते हैं कि भारत ने इतनी स्वाभिमानी तरीके से आज अमेरिका को और चीन को हम लोग कोई प्रत्युत्तर देते हैं। तो उसका कारण ये कि भारत की सेना मजबूत हुई है, भारत का मनोबल मजबूत हुआ है, भारत का आम आदमी मजबूत हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, वास्तविक रूप से सामयिक भी था, समीचीन भी था, और उससे निश्चित रूप से देश के किसानों में एक सकारात्मकता का माहौल पैदा होगा। आज यहाँ पूरे राजस्थान भर में भी हम लोगों ने इसी तरीके की चौपालों का आयोजन किया, पंचायत समिति मुख्यालयों पर, उपखंड पर, और जो तमाम हमारे पार्टी के मंडल हैं बहुत नीचे तक, मुझे लगता है कि एक बड़ी तादाद होगी, लगभग 1000 से भी ऊपर संख्या जाएगी, जहां लोगों ने इस तरीके का आयोजन किए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी बहुत सकारात्मक तरीके से लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि का, जो अभी साक्षात्कार में बहुत सारे किसानों ने बताया कि बहुत सामान्य जो छोटी ज़रूरतें हैं, चाहे खाद की है, बीज की है, या कोरोना के कालखंड में एक बड़ा संबल, भले ही 6,000 की राशि होगी, लेकिन जिसको 6,000 रुपये जेब में मिलते हैं वो उसकी कीमत जानता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत लंबे अरसे बाद किसानों के प्रति प्रतिबद्ध सरकार आई है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है कि आने वाले समय में
वो किसानों के कल्याण की और भी बहुत सारी योजनाओं को, रणनीतियों को लागू करेंगे।